नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो होती तो मिलती तो बहुत आसानी से है, लेकिन जिसका प्रयोग बहुत दैवीय होता है। बात करेंगे दूर्वा की, यानी कि दूब की। अक्सर अपने कार्यक्रमों में हम आपको बताते हैं कि दूब का ऐसे प्रयोग करिए, दूर्वा भगवान गणेश को ऐसे चढ़ाइए, ऐसे करिए, वैसे करिए। तमाम तरह के प्रयोग आपको बताते हैं। आज आपको बताएंगे कि आखिर क्यों दूब यानी कि दूर्वा इतनी ज्यादा महिमावान होती है, दूर्वा के और भी क्या विशेष प्रयोग हैं और कैसे दूर्वा के प्रयोग से गणपति गजानन की कृपा आपको मिल सकती है। ये तमाम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का गुड लक। घर में कभी भी बहुत सारे गणेश जी की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फैशन में, शौक में, हर कोने में, हर दीवार पर, हर जगह भगवान गणेश की मूर्तियां और चित्र लगा लेते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि हर जगह भगवान गणेश की मूर्तियां और चित्र लगाएंगे तो उसका सम्मान नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, भगवान गणेश मंगल मूर्ति हैं। वैसे तो मंगल करेंगे, लेकिन अगर आप हर जगह मूर्तियां लगाकर उनका सम्मान नहीं कर पाएंगे, कहीं धूल जम रही है, कहीं किनारे पड़े हुए हैं, तो ऐसा करने से घर में अनावश्यक विवाद बढ़ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा 2 गणेश जी रखें अपने पूजा के स्थान में, अपने काम करने की जगह पे बहुत है, और उनका यथोचित सम्मान करें ताकि आपको हर तरह की सुख, शांति और समृद्धि मिल पाए। सबसे पहले ये जानते हैं कि दूर्वा यानी दूब का धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, दूब यानी कि जिसको आप दूर्वा कहते हैं, दूब घास, ये हिंदू परंपराओं के पूजा विधान में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति हुई थी भगवान विष्णु के रोम से। रोम छिद्र से आपके बाल निकलते हैं ना, केश निकलते हैं ना, वैसे ही भगवान विष्णु के रोम से दूर्वा की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। समुद्र मंथन के बाद जो अमृत का कलश प्रकट हुआ, उसको सबसे पहले दूर्वा घास पर ही रखा गया था, इसलिए मानते हैं कि इसके अंदर अमरता प्रदान करने के गुण पाए जाते हैं। दूब के अंदर भी अमरत्व के गुण आ गए और तब से इसकी स्थिति काफी ज्यादा पवित्र हो गई। भगवान गणेश की पूजा में दूब अर्पित करना विशेष लाभकारी माना जाता है, और ऐसा मानते हैं कि केवल दूब घास ही अगर भगवान गणेश को आप अर्पित कर दें तो भगवान गणेश की अपार कृपा आपको मिल सकती है। जैसे भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के पत्तों के बिना संभव नहीं है, वैसे भगवान गणेश की पूजा दूर्वा घास के बिना संभव नहीं है। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए डालते हैं एक नजर। मेष राशि, शिक्षा में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन धन के नुकसान से आपको बचना है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 79%। वृष राशि, ऑफिस में तनाव से आपको बचना है। जीवन साथी का सहयोग दिखाई दे रहा है। रुका हुआ धन भी आपको अवश्य मिलेगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनको फायदा होता हुआ दिख रहा है। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका शानदार हो जाएगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य होगा 41%। अब ये जानते हैं कि दूर्वा यानी दूब का औषधीय, मेडिसिनल और वैज्ञानिक साइंटिफिक महत्व दरअसल क्या है। क्या है मामला भाई? देखिए, दूब में प्रोटीन भी होता है और दूब में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ये दोनों चीजें दूब के अंदर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। दूब के पत्तों से जो रस निकलता है उसको हरा रक्त कहा जाता है। इतना ज्यादा मूल्यवान होता है। ऐसा मानते हैं कि दूब के प्रयोग से, इसके रस के प्रयोग से शरीर विषमुक्त होता है, शरीर में जमा हुआ विष निकल जाता है, पेट की समस्याएं और जलन दूर हो जाती है। दूब के रस का अगर आप नियमित प्रयोग करें तो आपकी एनीमिया दूर हो जाएगी। जिनको रक्ताल्पता की समस्या है, जिनका हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम रहता है, ऐसे लोग अगर नियमित रूप से दूब के रस का प्रयोग करें तो उन्हें शीघ्र फायदा होगा। और
आपके स्किन की ग्लो बढ़ जाएगी, आपकी त्वचा चमकदार हो जाएगी। दूब और हल्दी, दूब का रस और थोड़ी सी हल्दी, ये दोनों मिला के अगर शरीर में लगाया जाए, लेपन किया जाए, तो स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। स्किन की बीमारियां, त्वचा की बीमारियां दूर हो जाती हैं। दूब की जो कोपल होती है, अगर आपने दूब घास देखा हो तो दूब के पत्तों के बीच में जगह जगह कोपल भी निकली होती है। दूब के कोपल को अगर आप ले आएं और सुबह खाली पेट खाना शुरू करें तो इससे जो नशे की आदत है वो भी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती है। तो दूर्वा का महत्व पौराणिक भी है, धार्मिक भी है और वैज्ञानिक भी है। इसके चमत्कारी प्रयोग क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, कहीं घूमने के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य होगा 76%। सिंह राशि, नौकरी में लाभ होता हुआ दिख रहा है। नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 59%। कन्या राशि, धन के नुकसान से आपको बचना है। अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 90%। बात करेंगे कि भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा यानी दूब का इस्तेमाल कैसे करें, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें प्रश्न कोलकाता से एक बहन ने लिखा है, अपना नाम न बताने की गुजारिश की है, तो उनका नाम नहीं लेंगे। उनकी जन्म की तारीख है 4 अक्टूबर 1988, दोपहर में 2:20 पर जन्म हुआ है। जन्म स्थान है पटना, बिहार। इन्होंने लिखा है कि इनकी शादी 2013 में दिसंबर में हुई थी, लेकिन जो इनके पति थे उनका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो गया, कहीं विवाहेतर संबंध हो गए, जिस वजह से इनका वैवाहिक जीवन टूटने की कगार पे आ गया है। क्या इनकी शादी बच पाएगी या चल पाएगी, और क्या भविष्य में कोई कैरियर इनका बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो कहती हैं कि अगर आपको शादी चलानी है तो थोड़ा सा सब्र करना होगा, जब तक कि बृहस्पति कन्या राशि में ना चले जाएं। अगस्त 2016 तक आपकी स्थितियां बिल्कुल फेवरेबल नहीं हैं। अगस्त 2016 के बाद से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। मुझे लगता है ये शादी बचेगी भी, चलेगी भी, और भविष्य में इसमें चीजें बेहतर हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि आप टीचिंग जॉब में जा सकती हैं या अकाउंट्स की कोई नौकरी कर सकती हैं। उसके लिए आप अभी से कोशिश करें तो जनवरी फरवरी में एक ठीक ठाक नौकरी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। रोज सुबह हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए ताकि आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर बना रहे। इसके अलावा रोज शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान शिव के सामने बैठ जाइए, एक घी का दीपक जला लीजिए और दीपक जलाने के बाद एक माला कम से कम 108 बार नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिए, और चाहिए और जपिए। शिव जी की जितनी पूजा आप संध्या काल को करेंगी उतना ही जल्दी आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा यानी दूब घास विशेष रूप से अर्पित की जाती है, लेकिन उसका तरीका क्या है, कैसे अर्पित करेंगे? भगवान गणेश को अगर आप दूब अर्पित करते हैं, दूर्वा घास अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन की बाधाओं का नाश होता है। साथ ही साथ आपको धन और संपत्ति की प्राप्ति भी अवश्य होती है। 3 या 5 हिस्से में दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। दूर्वा घास तोड़ ले आइए, 3 हिस्से उसके अलग अलग कर लीजिए या 5 हिस्से अलग अलग कर लीजिए। अगर एक एक लीफ लेंगे, एक एक पत्ती लेंगे, तो 3 पत्तियां या 5 पत्तियां अर्पित करें, नहीं तो 3 बार में या 5 बार में दूर्वा इनको अर्पित करें। अगर आप हरे धागे में बांधकर दूब की माला बना लें, इससे सुंदर तो कुछ नहीं होगा। दूर्वा की माला अगर भगवान गणेश को अर्पित करें तो हर तरह की रुकावट आपके जीवन की दूर हो जाएगी। साथ ही साथ बुध नामक ग्रह की समस्याएं भी शांत होंगी। अगर कुंडली में बुध परेशान कर रहा है तो वो मजबूत हो जाएगा, उसकी परेशानियां दूर होंगी। और अगर जीवन में विघ्न बहुत हैं, बाधाएं बहुत हैं, तो वो बाधाएं भी गायब हो जाएंगी। दूर्वा यानी दूब घास, मोदक यानी कि लड्डू और हल्दी,
इन तीनों चीजों को अगर आप भगवान गणेश को अर्पित करना शुरू करें, हर बुधवार के दिन सुबह स्नान कर लें, भगवान गणेश को दूब घास, लड्डू और हल्दी अगर ये अर्पित करें तो विवाह की जो भी इच्छाएं हैं, शीघ्र विवाह की है, अच्छे दाम्पत्य जीवन की है, मन चाहे शादी की है, वो तमाम इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन ये काम हर बुधवार को सवेरे आपको करना पड़ेगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को क्या करना पड़ेगा, आइए जानते हैं। तुला राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं, मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रेम संबंध आपके शुरू होंगे ऐसी संभावना बन पा रही है। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य होगा 88%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है, खुश हो जाइए। जीवन साथी के साथ तालमेल पर थोड़ा ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। वाहन आप खरीद सकते हैं अगर कोशिश करते हैं तो। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 74%। धनु राशि, संपत्ति नहीं खरीदेंगे, यात्रा की फिलहाल मनाही है, अपने कारोबार पर बहुत ध्यान देंगे। शुभ रंग आपका बसंती होगा और भाग्य होगा 50%। अब ये जानते हैं कि आम जीवन में, सामान्य जीवन में हम दूर्वा घास यानी दूब का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, घर में दूब लगाइए, गमले में ही सही, लेकिन घर में दूब जरूर लगानी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर घर में दूब लगाया जाए तो इससे शांति और समृद्धि दोनों ही प्राप्त होती है। भगवान गणेश को दूब अर्पित करिए। रोज सुबह एक नियम बना लीजिए, जरा सी दूब घास उनके चरणों में चढ़ा दीजिए और घर से निकलते समय वही दूब अपने जेब में रख के निकलिएगा। आपका हर काम बनेगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहां लग रहा हो कि काम बन ही नहीं सकता, वहां भी आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आपके बच्चे बहुत चंचल हैं, बड़े बदमाश हैं, बात नहीं सुनते, या उनको स्वास्थ्य की लगातार परेशानियां बनी रहती हैं, तो दूब घास जरा सी ले आइए और हरे धागे में बांध के उसको जरा सी उनके गले में पहना दीजिए। इसको हर हफ्ते में बदलते रहिए, क्योंकि पुरानी दूब घास सूख जाएगी, फिर आप नहीं पहना दीजिए। ऐसा हर बुधवार को करते जाइए, 6 महीना 7 महीने तक करिए। उनके स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, उनकी चंचलता गायब होगी और चोट चपेट से सुरक्षित बने रहेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का ये वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा, आपको खुश हो जाइए। आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, विदेश यात्रा की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। धन लाभ के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। उपहार सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। इस रंग का इस्तेमाल करके आपको फायदा ज्यादा होगा। वो शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, संपत्ति का अगर कोई विवाद है, कोई लफड़ा है, तो वो हल होता हुआ दिखाई देता है। आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिखेगा और अगर वाहन खरीदना चाहते हैं इस समय यकीनन कोशिश कर सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा बैगनी और भाग्य होगा 87%। तो याद रखिए, दूब कहने को तो सिर्फ घास है, कहने को तो सिर्फ घास के कुछ पत्ते हैं, लेकिन आपके जीवन में चमत्कार जरूर कर सकते हैं। इसलिए दूब घास का इस्तेमाल अपने जीवन में जरूर करिए, अपने घर में गमले में लगा के रखिए और जहां तक संभव हो हर बुधवार को गणपति गजानन को, भगवान गणेश को दूब चढ़ाते रहिए। जीवन की हर विघ्न बाधा दूर होती जाएगी और आप सफलता के रास्ते पर बढ़ते चले जाएंगे। चलिए अब जानते हैं आज की एक जादुई सलाह। अगर आपकी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, आपको लगता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, क्या करना चाहिए? शुक्रवार को एक दुकान से लोहे का ताला खरीदिए, चाबी भी ले लीजिएगा साथ में, और उसको वहां पे खोल के चेक मत करिएगा, जांचने के लिए भी मत खोलिएगा, ताला लॉक रहना चाहिए। शनिवार को चाबी समेत उस ताले को पीपल के नीचे रखकर सीधे घर चले आइएगा। ताले के बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा और घर सीधे सीधे चले आइएगा। 1, 2, 3 दिन बाद जब भी संभव होगा कोई ना कोई तो उस ताले को खोलेगा
और जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत और जो ताला खुलेगा उसकी किस्मत, दोनों की किस्मत खुल जाएगी। अद्भुत उपाय है, लेकिन जितनी श्रद्धा और जितने भरोसे के साथ करेंगे उतना जल्दी ही आपको फायदा हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के सरल समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की अद्भुत कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।